राजमाता विजया राजे सिंधिया ग्वालियर राजघराने की बहू थी। वह दूसरी लोकसभा में गुना सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीतकर संसद में पहुंची थी। विजय राजे सिंधिया का जन्म 12 अक्टूबर 1919 को हुआ था। इनकी स्कूली पढ़ाई वाराणसी के एनी बेसेंट थियोसॉफिकल स्कूल व लखनऊ के आईटी कॉलेज में हुई थी। 21 फरवरी 1941 को उनका विवाह जीवाजी राव सिंधिया से हुआ था और वह ग्वालियर राजघराने में आ गईं। ग्वालियर की राजमाता बनने से पहले विजय राजे सिंधिया का नाम लेखा दिव्येश्वरी था। आजादी के बाद पति की मृत्यु होने पर वह राजसी जीवन छोड़कर राजनीति में सक्रिय हो गईं। आकर्षक व्यक्तित्व की स्वामी राजमाता मंच पर ओजस्वी वक्ता थी। 1957 में दूसरी लोकसभा, 1962 में तीसरी तथा 1971 में पांचवी लोकसभा में भी वह सांसद चुनी गई। वह कुल 7 बार लोकसभा का चुनाव जीतकर संसद में पहुंची। 1975 में इमरजेंसी के दौरान वह 19 महीने तिहाड़ जेल में रहीं। वह 2 बार राज्यसभा की सदस्य भी रहीं। 1978 में वह राज्यसभा सदस्य बनी। 1980 में इंदिरा गांधी के खिलाफ राय बरेली से चुनाव लड़ी लेकिन हार गईं। 1989, 1996 और 1998 में वह भाजपा से लोकसभा का चुनाव जीती। भारतीय राजनीति में उन्हें ऐसी महिला के रूप में याद किया जाता है जो कुशल संगठनकर्ता थी। राजसी ठाट बाट को त्याग कर वह जन सेवा को अपने जीवन का लक्ष्य बना चुकी थी। वह चाहे किसी भी दल से रही हो, जीवन में ज्यादातर चुनाव में जीत ही हासिल की थी। विजय राजे के राजनीतिक दल इस प्रकार हैं। 1957 और 1962 का चुनाव ग्वालियर से कांग्रेस की सीट पर जीता था। 1967 में स्वतंत्र पार्टी से गुना सीट से लोकसभा का चुनाव जीता। 1971 में वह गुना सीट से जन संघ के तौर पर चुनाव जीती। 1980 के बाद वह जीवन भर भाजपा से जुड़ी रही। वह विश्व हिंदू परिषद में भी काफी सक्रिय रही। उनकी लिखने पढ़ने में रुचि थी। उन्होंने 2 पुस्तकें लिखी हैं। अंग्रेजी में द लास्ट महारानी ऑफ ग्वालियर और हिंदी में लोकपथ से राजपथ उनकी आत्मकथा पुस्तकें हैं। 1967 में विजय राजे ने कांग्रेस छोड़ दी और स्वतंत्र पार्टी के टिकट पर सांसद बनी, लेकिन उनके बेटे माधव राव को कांग्रेस की राजनीति रास आ रही थी, जिससे दोनों आमने सामने आ गए थे। एक दौर में तो माँ और बेटे के बीच दरार इस कदर बढ़ गई थी कि राजमाता ने अपने ही बेटे से महल जय विलास पैलेस में रहने का किराया मांग लिया था। 1985 में अपने हाथ से लिखी अपनी वसीयत में राजमाता ने अपने बेटे को मुखाग्नि देने से भी मना कर दिया था। हालांकि 25 जनवरी 2001 को जब लंबी बीमारी के बाद राजमाता की मौत हुई तो माधव राव ने ही उन्हें मुखाग्नि दी थी। एक बार राजमाता ने कहा था कि इमरजेंसी के दौरान पुलिस ने उनके बेटे के सामने उन्हें लाठियों से पीटा, पर माधव राव ने कुछ नहीं किया। राजमाता ने पति जीवाजी राव सिंधिया के नाम पर विश्वविद्यालय खुलवाया था। तो ये थी ग्वालियर राजघराने की राजमाता विजय राजे सिंधिया के विषय में थोड़ी सी जानकारी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। ऐसे